हेलो गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। एंगुलर प्रोजेक्ट डे 3। सो हमने आज तक देखा है टाइपस्क्रिप्ट एंड वगैरह बहुत कुछ। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एंड हम आते हैं यूट्यूब एंगुलर में एंड देन एंगुलर प्रोजेक्ट एंड शिफ्ट और राइट क्लिक कर देना है तो ओपन विथ VS कोड हो जाएगा। और जैसे भी VS कोड हो जाता है हमने ये सारा कुछ स्ट्रक्चर्स वगैरह हमने देख लिया था कि लास्ट वीडियो के अंदर किस तरह से वर्क होता है, क्या क्या होते हैं और हम यहाँ पर कंपोनेंट किस तरह से बनाया जाए आज वो देखेंगे। सो कंपोनेंट बनाने के लिए बहुत सारे यानी तरीके के आप राइट क्लिक करके बहुत कंपोनेंट बना सकते हो एंड डायरेक्टली कमांड लाइन से भी है। सो मैं SRC के अंदर ऐप के अंदर कंपोनेंट बनाना चाहूँगा। सो उसके लिए न्यू फोल्डर और न्यू फाइल। अब मैं न्यू फोल्डर बनाना चाहूँगा सो यहाँ पर बोलूँगा कंपोनेंट्स देन अभी जैसे ही कंपोनेंट्स बनाएगा थोड़ा वक्त ले सकता है। ओके, मे बी मैंने भी अभी VS कोड को ओपन किया इसकी वजह से टाइम ले सकता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कंपोनेंट बनकर आ चुका है। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं मेरे कंपोनेंट्स को बनाने की कोशिश करूंगा जो कि किस तरह से बनाया जाता है। सो यहाँ पर टर्मिनल पे CD कंपोनेंट्स कर सकते हो। सेकेंड वन शॉर्टकट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। राइट क्लिक करना है, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। जैसे ही आप ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करोगे तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टर्मिनल खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब बनाना चाहूँगा, आप कुछ भी कंपोनेंट्स बना सकते हो। सो मैं ng जनरेट फॉर जी शॉर्ट फॉर्म है, जनरेट कंपोनेंट बनाना चाहते हैं सो C शॉर्ट फॉर्म है। एंड देन अब देख सकते हो इसी कंपोनेंट के अंदर फोल्डर के अंदर है ng जनरेट कंपोनेंट और यहाँ पर मैं कंपोनेंट नेम देना चाहूँगा। सो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर डेमो कंपोनेंट आप नाम दे सकते हो, डेमो। सो बिकॉज मैं डेमो क्यों करना चाहता हूँ कि बाबा हम वहाँ पर क्या कुछ टाइपस्क्रिप्ट सेंड वगैरह करके थोड़ा सा डेटा को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए वो भी चेक कर लेता है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो डेमो कंपोनेंट रेंडर हो चुका है। सो एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली कंपोनेंट बनकर रेडी हो जाएगा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ही। सो ये टाइम ले सकता है, डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट प्रोसेस एंड ओके डन। और ये बन चुका है क्रिएटिंग SRC फॉर component.html spec.ts एंड component.ts एंड component.css। आप देख सकते हो यहाँ पर कंपोनेंट्स बन के आ चुके हैं। तो आते हैं कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा। कंपोनेंट्स इज नथिंग बट द UI रेंडरिंग एलिमेंट्स, यानी हर एक जो भी पार्ट्स आप दिखाना चाहते हो ऊपर वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर आ गया, हमने लिखा देखा था इंपोर्ट्स होता है। तो यहाँ पर एक का डेकोरेटर बोला जाता है जहाँ पर यहाँ पर ऐड द रेट डेकोरेटर। अगर यही सेम कंसेप्ट अगर एंगुलर में देखा जाए तो आप यहाँ पर बोल सकते हो, सॉरी जावा के अंदर देखोगे तो एनोटेशंस बोला जाता है। तो यहाँ पर एंगुलर्स के अंदर डेकोरेटर्स बोला जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन बताते हैं हमारे कंपोनेंट के बारे में जो कि मेरा डेमो कंपोनेंट है। डेमो कंपोनेंट का यहाँ पर एक सिलेक्टर बोला गया है जो कि ऐप डेमो है। अगर मैं इस कंपोनेंट को रीयूज करना चाहता हूँ तो मैं इस सिलेक्टर को यूज करके उसको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ। एंड सेकेंड वन यहाँ पर इंपोर्ट दिया गया है जो कि अगर मैं कुछ अलग लाइब्रेरीज को यूज करना चाहूँगा तो उस समय पर यहाँ पर इंपोर्ट्स में लाइब्रेरीज को इंक्लूड करूँगा। थर्ड वन यहाँ पर देखा है कि HTML के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। थर्ड वन स्टाइल के बारे में जो कि मेरा CSS है। तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया यानी ऑलरेडी बनाकर दे देता है। यही फ्रेमवर्क की ब्यूटी होती है कि जो कि मुझे डायरेक्टली इनबिल्ट बना के सब कुछ दे देता है। एंड डन। और यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगा, यहाँ पर डेमो वर्क्स बोलकर लिखा गया है तो सो मैं H1 टैग यूज करूंगा और H1 टैग के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज डेमो डेमो डे 3। हाँ, डेमो डे 3। सो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो एंड देन ये हो जाने के बाद अब मैं इसको रन करना चाहूँगा। सो मैं रन करने के लिए ऑब्वियसली मेरा कौन सा टर्मिनल है जो कि एंगुलर प्रोजेक्ट को ही आपको क्या करना है, ng सर्व करना है। सो आई थिंक मे बी वो इट्स नॉट वर्किंग। सो इसको बंद कर लेते हैं एंड देन मैं फिर से क्या करूँगा, यहाँ पर न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेता है जो कि यहाँ पर न्यू टर्मिनल है। सो जैसे ही मैं न्यू टर्मिनल करूँगा तो यहाँ पर एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका है और यहाँ पर मैं बोलूँगा ng सर्व और यहाँ पर हाइपन ओ। एंड देन जैसे ही मैंने ng सर्व हाइपन ओ किया तो ये चेक करेगा और हमारा HTML को डायरेक्टली ब्राउज़र पर रेंडर करेगा।
कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप npm स्टार्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर देख सकते हो बिल्डिंग हो रही है, और जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हो जाता है तो वो डायरेक्टली मुझे कहाँ पर दिखाएगा, ब्राउज़र पर। तो आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र रहेगा उस पर वो ओपन हो जाएगा लोकलहोस्ट 4200 पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो एंगुलर सेकेंड डे ही नज़र आ रहा है। तो एंगुलर सेकेंड डे हमने कहाँ पर लिखा था, हमने app.component.html के अंदर सेकेंड डे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मगर इसको मैं निकालूंगा तो मैं यहाँ पर, यहाँ से भी निकल गया, मगर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मुझे तो ये दिखना चाहिए। तो इस टाइम पर हमें सिलेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए यहाँ पर उसके कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हर एक कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन उसके सिलेक्टर के अंदर इंक्लूड होता है। तो अब सिलेक्टर का नाम यहाँ पर दिया गया ऐप डेमो। सो इस ऐप डेमो को कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे ही हम ऐप डेमो को कॉपी करेंगे एंड देन इस ऐप डेमो को डायरेक्टली मैं यूज़ करूँगा app.component.html के अंदर। सो यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा एंड देन ओके डन। और जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूँगा यहाँ पर मुझे कुछ एरर शो करेगा। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एरर है, ऐप डेमो इज नॉट नोन एलिमेंट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऐप डेमो इज नॉट अ नोन एलिमेंट। If app demo is Angular component and then verify the including and the imports of the imports, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो ये प्रॉपर वे में क्या कह रहा है कि बाबा आप अगर इस कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हो तो आपने इंक्लूड नहीं किया है @component डॉट इम्पोर्ट्स के अंदर, वो भी को किसके, ऐप डॉट component डॉट html का जो भी आपने यहाँ पर डेमो लिखा है वो कौन सा कंपोनेंट है वो आपने यहाँ पर इम्पोर्ट्स के अंदर लिखा ही नहीं है। तो उस कंपोनेंट का नाम क्या है, डेमो कंपोनेंट। आपको सजेशन मिल सकते हैं या फिर नहीं मिल सकते हैं, प्लीज़ आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। एंड देन जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ से प्रॉपर वे में इंपोर्ट हो चुका है। अब ये इंपोर्ट होने का पार्ट तो आपने देखा ही होगा। हमारे अगर आप टाइप स्क्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप टाइप स्क्रिप्ट का डेमो देख सकते हो, या फिर आप कमेंट आउट कर सकते हो, आपको कमेंट में मिल जाएगा कि आपके टाइप स्क्रिप्ट का वीडियो यहाँ पर रेडी है। सो जो भी है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली डेमो कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट से, डॉट स्लैश कंपोनेंट्स डेमो डेमो कंपोनेंट से यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये वाला पार्ट यहाँ पर हो गया, और जैसे ही यहाँ पर हो गया सारा कुछ हो गया। कंट्रोल एस टू से आप सारा कुछ देख सकते हो, ऑलरेडी सेव्ड है। और यहाँ पर आके देखोगे तो यहाँ पर कुछ एरर्स अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर दिस इज डेमो डे 3 यहाँ पर वर्क्स बोलकर आ रहा है। ये हो गया मेरा एकदम छोटा सा डेमो जो कि आप कंपोनेंट्स बना सकते हो। तो कंपोनेंट बनाने के लिए आपको यहाँ पर हर एक फोल्डर के अंदर आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसने खुद ही एक फोल्डर बनाया जो कि डेमो नाम का था, एंड देन उसने डेमो कंपोनेंट्स बनाया। तो हमारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल के नेविगेशन बार हो सकता है। नेविगेशन बार ऑब्वियसली आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बूटस्ट्रैप के एक एप्लीकेशन पर जा लेता हूँ, बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप फाइल अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये नेविगेशन पार्ट है। नेविगेशन वाला पार्ट होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, एंड देन दिस पार्ट। और मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो वो नेक्स्ट पेज पर जा रहा है। तो नेक्स्ट पेज पर कुछ चीज़ें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है। थीम्स पर जाऊँगा तो थीम्स की कुछ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर नेविगेशन बार अलग वे में है। तो ये वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट हम यहाँ पर देखने वाला है। सो मैं क्लोज, एंड देन देख सकते हो नेविगेशन वाला पार्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप अदर वेबसाइट के अंदर भी देख सकते हो कि किस तरह से वेबसाइट्स को वर्क करते हैं। तो ये सारा कंपोनेंट्स होता है, और कंपोनेंट्स यहाँ पर यूजेबल होता है। तो ये जो कंपोनेंट है इसको बोला जाता है यू आर एंटरिंग एलिमेंट्स। हर एक कंपोनेंट अलग अलग वे में वर्क करेगा, और इन कंपोनेंट्स को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं किसी एक को ओपन करूँगा तो वहाँ पर कुछ अलग पार्ट्स देखने को मिलेगा, और ये वगैरह वगैरह वगैरह। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन सब के लिए हमें नेविगेशन बार, अगर मैं नेविगेशन बार ही बनाना चाहूँगा सो हम एक अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। सो कंपोनेंट बनाने के लिए हमारा एक अलग सा टैब बनाया हुआ है जिसके अंदर @components लिखा गया है। और सेम में ng जो कि एंगुलर जनरेट कंपोनेंट कहूँगा, और यहाँ पर नैवबार को इंक्लूड करूँगा। सो जैसे ही मैंने नैवबार बोला तो आप देख सकते हो कि जनरेट करेगा। नैवबार को थोड़ा वक्त ले सकता है, ओके जस्ट फास्ट हो गया। अब जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर उसी कंपोनेंट के अंदर दो अलग अलग फोल्डर बने हैं।
डेमो नाम का और एक नेविगेशन बार का। सो यहाँ पर मेरे कंपोनेंट्स को मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। तो अब इस नेविगेशन बार के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। और मैं यहाँ पर लिखूँगा H1 के अंदर। H1 ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा फॉन्ट बड़ा हो जाता है इसलिए H1 यूज़ कर रहा हूँ। पर इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकता हूँ। तो हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करके दिखा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग सारे HTML के एलिमेंट चलेंगे यहाँ पर। स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखना चाहूँगा मैं, दिस इज नाउ बार कंपोनेंट। ओके, जैसे ही मैंने इस तरह से लिखा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एंगुलर पर कुछ असर हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। दिस इज नया बार, वो उसको पता ही नहीं है कि बाबा मेरे पास नया बार एक कंपोनेंट अवेलेबल है। तो मुझे वो नया बार कंपोनेंट अवेलेबल है ये दिखाना पड़ेगा। सो मैं नया बार के कंपोनेंट के अंदर जाऊँगा, इसके सिलेक्टर को कॉपी करूँगा, और जैसे ही सिलेक्टर को कॉपी किया HTML के अंदर आने के बाद, यहाँ पर ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नया बार होता है। सो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में नया बार लेने की कोशिश करूँगा। सो नया बार यानी नया बार लूँगा। सो डायरेक्टली पेस्ट किया एंड देन डन। अब यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। कभी भी आप HTML में देख सकते हो, आपको एरर्स नहीं आएंगे। मगर एंगुलर इतना अच्छा बनाया गया है कि बाबा आपको HTML के अंदर एरर्स देखने को मिलेंगे। सो इट्स जस्ट कि आपका एक HTML को उन्होंने लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया है। तो अब मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड करूँगा। सो यहाँ पर मैं ये अरे के फॉर्मेट में है जावास्क्रिप्ट, अगर किसी को पता है तो यहाँ पर मैं नाउबार कंपोनेंट कह सकता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पर नाउबार, एंड देन मैं यहाँ पर नाउबार कंपोनेंट को जैसे ही इंक्लूड करूँगा वो इंपोर्ट हो जाएगा नाउबार कंपोनेंट से। अगर किसी को ये थोड़ी भी जानकारी रहेगी कि एंगुलर को किस तरह से, या फिर जावा टाइप स्क्रिप्ट एंड जावा स्क्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली मैं तो एक नॉर्मल जिसको पता ही नहीं है उसको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा वो भी यहाँ पर एंगुलर में मास्टरी हासिल कर सकता है। बेसिकली तो यहाँ पर कुछ करने जैसा नहीं है, सारा कुछ अब AI जनरेटेड हो चुका है। फिर भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेस कहाँ पर किस तरह से हो रही है। इसलिए सिंपल वे में है, कोई भी यहाँ पर आके आप कोई भी एक नॉर्मल पर्सन भी यहाँ पर एंगुलर के अंदर कोडिंग कर सकता है, इतना ईजी है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज नाउबार कंपोनेंट वर्क्स बोलकर आ चुका है। तो इस तरह से हम नाउबार कंपोनेंट को यानी कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं CSS लगाना चाहूँगा। सो नाउबार HTML के अंदर मेरे पास स्ट्रॉन्ग है या फिर H1 है, तो मैं यहाँ पर TS के अंदर नहीं, उसके CSS के अंदर बोलना चाहूँगा नॉर्मल H1 को मैं लगाना चाहूँगा बैकग्राउंड कलर जो है एक्वा लगाना चाहूँगा, कंट्रोल S टू सेव। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो बैकग्राउंड कलर एक्वा आ चुका है, यानी यहाँ पर मुझे किसी को इंपोर्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा फ्रेमवर्क है और ब्यूटीफुल है, जो कि आप डायरेक्टली अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग वे में टुकड़ों में तोड़कर बना सकते हो इजी वे में। तो इतना बढ़िया है। तो ये हो गया हमारे कंपोनेंट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है एंड उसके साथ किस तरह से मैनिपुलेशन किया जाए। मैं यहाँ पर अगर कलर देना चाहूँगा, तो आप कलर कौन सा भी दे सकते हो। कलर में आप फॉर एग्जांपल के लिए ब्लैक नहीं तो ब्लू अगर लेना चाहूँगा, सो कंट्रोल S टू सेव एंड देन आप चेक कर सकते हो, दे दो। इतना ईजी है। आप उसके फॉन्ट साइज एंड वगैरह अगर अगर बेसिक HTML नॉलेज भी हो तो वो भी एंगुलर सीख सकता है, इतना ईजी वे में है। हम्म, तो हम इस तरह से यहाँ पर CSS लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर स्टाइल्स लगाना चाहूँगा, तो अब डायरेक्टली सबके लिए स्टाइल्स लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से उठाऊंगा कंट्रोल X, और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है। तो मैं अगर ग्लोबली लगाना चाहूँगा, सो HTML साइज के अंदर अगर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड देन चेक करूँगा, तो आप देख सकते हो दोनों के लिए लग गया है। यानी ग्लोबली भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ किसके अंदर, तो स्टाइल्स डॉट CSS के अंदर यहाँ पर ग्लोबली मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, और इसको मैं कमेंट आउट भी कर सकता हूँ एंड देन आप देख सकते हो गायब हो चुका है। तो ये वाला सारा पार्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने सीखा कि कंपोनेंट को किस तरह से बनाया जाए एंड उसको किस तरह से यूज़ किया जाए, और ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर ही क्यों करना है, क्योंकि हमारा बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन ऐप डॉट कंपोनेंट है। तो यही हमारे सारे कंपोनेंट्स को रेंडर करने में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली ऐप डॉट कंपोनेंट भी एक रेंडरिंग एलिमेंट है जिसको हमने यूज़ किया है ऐप रूट के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर उसका आप देख सकते हो कंपोनेंट का नाम सिलेक्टर ऐप रूट है, जिसको हमने यहाँ पर index.html के अंदर यूज़ किया गया है। और उसका यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है कि बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन ऐप कंपोनेंट है। तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा यहाँ पर हो जाता है, और अम, खत्म। अब
इतना ही आप कह सकते हो कि बाबा मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, मगर जितना हो सके मेरी तरफ से मैंने कोशिश की। और यहाँ पर ऐप कॉन्फ़िग के इंफॉर्मेशन, जो कि अगर आपको पता नहीं होगा तो min डॉट टी एस के अंदर जो ऐप कॉन्फ़िग लिखा गया है वो इस फाइल से आ रही है, ऐप कॉन्फ़िग डॉट टी एस। जो कि जो भी आप इंपोर्ट्स वगैरह करना चाहते हो, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ से आएगी। तो वो वाला पार्ट यहाँ पर लिखा गया है, एंड देन वो सारा कुछ इस कंपोनेंट के साथ इंक्लूड करेगा, एंड देन सारा कुछ एग्जीक्यूट करेगा। तो मिलते हैं कल, और एंगुलर के सेकंड 4 डेज के लिए आप रेडी रहना, और हम मिलेंगे। चलो बाय बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर।